हेलो एंड वेलकम गाइज, दिस इज इन्फोटेक्सेस यूट्यूब चैनल। गाइज इस वीडियो में मैं आपको CCNA के 200 एंड 101 यानी इस CCNA के इस पार्ट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ये जो सर्टिफिकेशन है 200 और 101 एग्जामिनेशन के बारे में कि क्या है ये और कैसे इसके अंदर क्या क्या टॉपिक है। तो इसके अंदर पहला टॉपिक मैं लेकर आया हूँ आपसे इथरनेट चैनल के बारे में। यानी इसमें मैं टोटल आपसे बात जो करूंगा वो इथरनेट चैनल के बारे में बात करूंगा कि इथरनेट चैनल क्या है और इथरनेट चैनल को कैसे आप अपने नेटवर्क में कॉन्फ़िगर करते हो। तो बेसिकली इस सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा, नया है तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड के साथ। तो आइएगा इस बताते हैं आपको इथरनेट चैनल के कुछ डिटेल की क्या है इथरनेट चैनल। सबसे पहले इथरनेट चैनल बेसिकली क्यों हम लोग बनाते हैं और कहाँ पे बनाते हैं। तो इथरनेट चैनल सबसे पहले अगर मान लिया आपके पास स्विच है, एक मान लिया एक स्विच ये है और आपके पास एक दूसरा स्विच है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है गाइस, जिसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे ये जो दोनों आपके इथरनेट चैनल है ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे वही मल्टी लिंक के थ्रू। ये आपका मल्टी लिंक के थ्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो लिंक 1 है और ये जो लिंक 2 है, हमें दो लिंक की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इथरनेट चैनल अगर कॉन्फ़िगर करना है तो आपको मल्टीपल लिंक के थ्रू ही कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो अब यहाँ पे मल्टीपल लिंक कॉन्फ़िगर जो किया आपने, मान लिया कि ये जो आपका लिंक था ये 1 Gbps की स्पीड सपोर्ट करता था और ये जो है ये भी 1 Gbps की स्पीड सपोर्ट करता है। अभी यहाँ पे इथरनेट चैनल हम लोग इसलिए कॉन्फ़िगर करते हैं कि हमारा अगर मल्टीपल स्पीड का इथरनेट कॉन्फ़िगर इथरनेट कनेक्शन है तो हम उन सारे इथरनेट कनेक्शन को आपस में मर्ज करके क्या कर सकते हैं, एक सिंगल स्पीड में काम करा सकते हैं। मान लिया कि आपका 1 Gbps का ये स्पीड था, 1 Gbps का ये स्पीड था, इन दोनों को आपस में मर्ज करके या तो सिंपल आप बोल सकते हो कि बंडल बना के हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों स्पीड को आपस में मर्ज कर सकते हैं। यानी इधर से जो भी कनेक्शन करने वाला ये डिवाइसेस होंगी, इधर के डिवाइसेस से वो जो टोटल स्पीड यूज करेंगे वो 2 Gbps का यूज कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग इथरनेट चैनल को कॉन्फ़िगर करते हैं। यानी इथरनेट चैनल से यहाँ पे डिटेल हमें ये मिलती है कि इथरनेट चैनल जो है आपके दो लिंक को आपस में, दो लिंक की स्पीड को आपस में मर्ज कर देता है। बट यहाँ पे ये जो लिंक होना चाहिए ना, ये गाइज आपका फाइबर ऑप्टिक पे होना चाहिए, क्योंकि हाई स्पीड कनेक्टिविटी के लिए आप इस चीज को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हो। हाई स्पीड की कनेक्टिविटी के लिए आप इस चीज को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हो। तो यहाँ पे इस तरीके से काम होगा। अब मान लिया कि जब भी आप दो पोर्ट को कॉन्फ़िगर करते हो, दो को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है STP। STP जब अप्लाई होगा तो यहाँ से एक पोर्ट को ये क्या कर देगा, मान लिया इधर से ये कनेक्शन, इधर से ये और इधर से ये, मतलब कि ये 4 पॉइंट हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें से एक पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका ब्लॉकिंग मोड पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे STP जैसे ही अप्लाई होगा स्विच ऑन होने के बाद तो ये ब्लॉकिंग मोड पे चला जाता है और BPDU इसको क्या करेगा, जब भी हेलो पैकेट सेंड करेगा तो यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से ये जो पैकेट आ रहा है, इधर से ये जो पैकेट आते आते इधर से फिर यहाँ से जो रिवर्स होगा, यहाँ पे एक मोड पे वो सेंड नहीं कर पाएगा क्योंकि BPDU इसको अलाउ नहीं करेगा। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के थ्रू ये पोर्ट क्या हो जाएगा, मान लिया ब्लॉक हो जाता है। तो इस तरीके से, बट हमें क्या करना है कि इस रिक्वेस्ट को अलाउ करनी है, इसको हमें क्या करना है, अलाउ करना है। इस चीज को करने के लिए हमें क्या करना होता है, इथरनेट चैनल कॉन्फ़िगर करना होता है। तभी आपका इधर का 1 Gbps का स्पीड प्लस यहाँ का 1 Gbps का स्पीड दोनों मर्ज होके एक सिंगल लिंक पे काम करते हैं। तो बेसिकली दो स्पीड को यहाँ पे एक सिनेरियो निकल कर आता है ये कि आपका जो 1 Gbps का कनेक्शन है, 1 GB प्लस 1 GB, ये दोनों आपस में मर्ज होकर क्या हो जाते हैं, 2 Gbps का काम करते हैं। इसलिए हमें इथरनेट चैनल कॉन्फ़िगर करना होता है। अब इथरनेट चैनल में ये बंडल क्या होता है, बंडल हमें बनाने के लिए इथरनेट चैनल की कुछ प्रोटोकॉल्स और उन सारी चीजों को अप्लाई करना होता है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा और इन सारी चीजों पे। अब रही बात यहाँ पे इथरनेट चैनल की नीड भी आपकी क्या होती है कि मल्टीपल स्पीड को, मल्टीपल उन सारी चीजों को आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल स्पीड में आप मर्ज करने के लिए इसका यूज करते हो। अब यहाँ पे जो काम हो रहा है, ये दो फिजिकल लिंक को, यहाँ पे ये जो दो फिजिकल लिंक है ये और ये दोनों फिजिकल लिंक को आप क्या कर दे रहे हो, आपस में मर्ज करके क्या कर दे रहे हो, लॉजिकल लिंक पे आप डिजाइन कर दे रहे हो। मतलब लॉजिकली उनको बना दे रहे हो। दोनों एक दूसरे से तो नहीं कनेक्ट है, बट आप इन दोनों को लॉजिकली कनेक्ट कर देते हो एक दूसरे से बंडल बना के, और ये दोनों जो होंगी आपके 1 GB को कनेक्ट करके 2 Gbps पे काम करेंगी। तो बेसिकली इसलिए हम लोग इथरनेट चैनल कॉन्फ़िगर करते हैं।
अब रही बात ईथरनेट चैनल में गाइस की ईथरनेट चैनल में कितने लिंक बनते हैं, तो आपने देखा कि ये सिंगल लिंक पे नहीं काम हो रहा है, मल्टीपल लिंक पे काम कर रहा है। तो इसको आप बोल सकते हो मल्टीपल लिंक या मल्टीपल लिंक पॉइंट टू पॉइंट ईथरनेट चैनल। इस तरीके से जो काम होता है ये आपका बोला जाता है MPCH, मतलब आप बोल सकते हो कि MP2PCH, मतलब MP2PCH आप बोल सकते हो। तो MP2P मतलब कि यह मल्टीपल लिंक पॉइंट टू पॉइंट ईथरनेट चैनल कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बंडल बनाना पड़ेगा और इन सारी चीजों पे काम होगा। अब रही बात गाइज यहाँ पे मैं इसको एक और पॉइंट, एक और डायग्राम बनाना चाहूंगा कि मान लिया आपका जो एक स्विच था, जब ये मल्टीपल लिंक के थ्रू दूसरे स्विच से कनेक्ट था, तो इधर के जो भी होस्ट थे ये जो डेटा सेंड करेंगे, तो सेंड करने के लिए सेंडर का मैक एड्रेस प्लस डेस्टिनेशन जो इस इधर का सर्वर साइड है तो इसका भी मैक एड्रेस की नीड होगी, प्लस साथ में देखा जाए तो इसका आईपी एड्रेस और सेंडर का आईपी एड्रेस, यानी आईपी प्लस मैक के थ्रू यहाँ पे डेटा क्या होगा, समझ वो ट्रांसफर करेगा, क्योंकि स्विच हमारा आईपी और मैक को रिजोल्व करने के लिए एआरपी प्रोटोकॉल और आरएआरपी आर प्रोटोकॉल का प्लस आरएआरपी प्रोटोकॉल का यूज करता है। तो इस तरीके से अब रही बात यहाँ पे जो इथरनेट चैनल को कॉन्फ़िगर करने की, तो गाइस आप कितने इथरनेट चैनल कॉन्फ़िगर कर सकते हो ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं प्रैक्टिकल पार्ट पे आ जाऊंगा कुछ प्रोटोकॉल को डिफाइन करके। तो मैक्सिमम आप इथरनेट चैनल को अगर कॉन्फ़िगर करो तो यहाँ पे देखा जाए बाय डिफॉल्ट 8 पोर्ट की एलिजिबिलिटी होती है कि आप 8 इथरनेट चैनल आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, 8 इथरनेट चैनल को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। हमेशा ये सम में वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा चीज यहाँ पे अगर मैक्सिमम आप खुद से इंक्रीज करके कॉन्फ़िगर करना चाहो तो 64 इथरनेट चैनल कॉन्फ़िगर करना कर सकते हो, बट आपके 64 इथरनेट चैनल कॉन्फ़िगर करने के लिए 64 पोर्ट प्लस 64 और पोर्ट होने चाहिए, तभी वो दोनों हर पोर्ट एक दूसरे से मर्ज होकर क्या होगा, 64 के साथ जब मर्ज होगा तो आपका यहाँ पे इथरनेट चैनल कॉन्फ़िगर होगा और स्पीड आपकी जस्ट डबल हो जाएगी। इसके लिए प्लस साथ में देखा जाए आपको यहाँ पे तीसरा पॉइंट, तो आपको यहाँ पे सम वैल्यू स्पीड होनी, सम वैल्यू होनी चाहिए। सम वैल्यू इन द सेंस मतलब कि आपका एक पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि आपका जो वैल्यू होना चाहिए वो सम होना चाहिए, हमेशा 2 के फॉर्मेट में होना चाहिए। 2 के फॉर्मेट में मतलब आप कभी 3 का इथरनेट चैनल नहीं बना सकते, आप 2 का बनाओ, 4 का बनाओ, 6 का बनाओ, 8 का बनाओ, ऐसे करते करते आप बना सकते हो, बट कभी 3, 5, 7 का नहीं बना सकते, सम वैल्यू का बना सकते हो। तीसरा पॉइंट हो गया गाइस। चौथा पॉइंट यहाँ पे है कि सारे इथरनेट चैनल, इसकी प्लस इसकी जितने भी और भी इथरनेट चैनल आप लगा रहे हो तो सभी की स्पीड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, मतलब एक समान होनी चाहिए। अगर एक इथरनेट चैनल की स्पीड 1 Mbps है तो दूसरे का भी 1 Mbps और तीसरे का भी 1 Mbps, ऐसे सभी का, चौथे का भी आपका क्या होना चाहिए, 1 Mbps होना चाहिए, 1 Gbps होना चाहिए, जो भी आपका है सेम स्पीड का होना चाहिए, तभी आप इथरनेट चैनल को कॉन्फ़िगर कर सकते हो गाइस। अगला पॉइंट यहाँ पे मैं बात करता हूँ इथरनेट चैनल के प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो यहाँ पे इथरनेट चैनल के कितनी सारी प्रोटोकॉल्स हैं, आइए। तो गाइज यहाँ पे जो इथरनेट चैनल प्रोटोकॉल की मैं बात कर रहा हूँ वो 2 तरीके का इथरनेट चैनल प्रोटोकॉल यहाँ पे सपोर्ट करता है। अगर पहली इथरनेट चैनल प्रोटोकॉल आप देखो तो यहाँ पे जो आपको मिलती है वो है PAGP, यानी इथरनेट चैनल प्रोटोकॉल में यहाँ पे 2 तरीके का आपको मिल जाएगा इथरनेट चैनल प्रोटोकॉल। जो पहली प्रोटोकॉल है गाइज वो है आपका PAGP और दूसरा जो है आपका LCAP। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनको डिफाइन करना चाहूँगा कि ये IEEE के स्टैंडर्ड पे काम करता है और ये आपके सिस्को के स्टैंडर्ड पे, सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। अब PAGP स्टैंड फॉर होता है पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल और LCAP का मतलब होता है लिंक एग्रीगेशन प्रोटोकॉल। PAGP जो होता है ये सिस्को टू सिस्को के लिए होता है, मतलब सिस्को टू सिस्को के लिए आप इथरनेट चैनल कॉन्फ़िगर करोगे तब ये अप्लाई होगा, और LCAP मान लिया कि आप सिस्को टू अदर वेंडर जैसे कि आपका HP है इसके लिए अप्लाई करोगे तो ये होगा। तो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं यहाँ पे बताऊँ कि सिस्को टू सिस्को और सिस्को टू HP इन सब चीज़ों के लिए जो आप बंडल बनाओगे, जो मर्ज करोगे, इसके लिए आपको कुछ मोड की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर कैसे अप्लाई होगा, PAGP कब अप्लाई होगा और LCAP कब अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट यहाँ पे देखो मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अगर आपने अपने स्विच पर ऑटो डिजायरेबल, यानी जो भी आपने कॉन्फ़िगर किया चैनल वो ऑटो डिजायरेबल ऑटो जैसे नहीं होता है, आपने जो VTP या STP अप्लाई किया वो डिजायरेबल ऑटो पे अगर आपने कॉन्फ़िगर किया तो यहाँ पे जो अप्लाई होगा वो PAGP अप्लाई हो जाएगा।
आपका PAGP सपोर्ट करेगा। अगर आपने यहाँ पे एक्टिव या पैसिव अप्लाई किया, सेकेंड थिंग, अगर आपने एक्टिव मोड या पैसिव मोड अप्लाई किया तो यहाँ पे ये एक्टिव मोड या पैसिव मोड, तो यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा आपका LCAP। तो इस तरीके से आप PAGP और LCAP पे काम कर सकते हो। तो बेसिकली ईथरनेट चैनल का आपने फाइनली ये देखा कि आपके मल्टीपल ईथरनेट चैनल जो हैं, अगर वो सेम स्पीड पे काम कर रहे हैं तो इन सारी स्पीड को आप आपस में क्या कर दे रहे हो, बंडल बना दे रहे हो। और ये अगर 1 GB के 4 ईथरनेट चैनल है तो ये एज अ 4 GB का आपको स्पीड मिल जाता है, नेटवर्क में बैंडविड्थ मिल जाती है। इस तरीके से काम होता है। प्लस ईथरनेट चैनल आपका क्या होता है कि जो ब्लॉकिंग पोर्ट है उसको भी इनेबल कर देता है। साथ में आप देखो तो जो ईथरनेट चैनल है वो PAGP और LCAP प्रोटोकॉल पे काम करता है। LCAP IEEE का स्टैंडर्ड है और PAGP आपका देखा जाए तो सिस्को टू सिस्को या प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल बोला जाता है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको प्रॉपर वे से समझ में आ गया होगा और यही सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपका जो भी PAGP या ईथरनेट चैनल की कॉन्फ़िगरेशन का लैब है वो कैसे बनाना है। तो बिल्कुल मैं अगली वीडियो आपको ईथरनेट चैनल की लैब कॉन्फ़िगर करके दे दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड गुड बाय।